ढोलकपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढने के लिए निकलती हैं। तो तभी टुनटुनी चिड़िया ने गेहूं के दाने देखी और गेहूं के दाने उठाने लगी। तभी काले कौवे ने देख लिया और उसके पास आया। तभी टुनटुनी चिड़िया को कालू कौवा पकड़ लेता है। छोड़ दो कालू कौवा, मेरे बच्चे अकेले भूखे घर पर हैं। टुनटुनी चिड़िया की आवाज सुनकर पास में रह रहा चील उनके पास आता है और यह सब देख लेता है। छोड़ दे कालू कौवा, चील काका, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरे गेहूं के दाने चुराए हैं और मैं इस टुनी चिड़िया को शहर में ले जाकर बेच दूंगा और मुझे इसे बेचकर अच्छे दाम मिलेंगे और मेरा गेहूं का पैसा मिल जाएगा। कालू कौवा, तू मुझे जानता नहीं, मैं पहले मांस खाया करता था, अब छोड़ दिया है। तू मुझे खाने पर मजबूर कर रहा है ना, तो मैं तुझे खा लूंगा। कालू कौवा चील का गुस्सा देखकर टुनी चिड़िया को छोड़ देता है। टुनी चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो और जितने भी दाने हैं लेकर चली जाओ। टुनी चिड़िया गेहूं के दाने अपने घर लेकर जाती है और अपने बच्चों को खाने को देती है। टुनटुनी चिड़िया के बच्चे भूख से बेहाल खाना खाने लगते हैं। तभी टुनटुनी की बेटी बोलती है, माँ, आपको आने मैं इतना देर क्यों हुआ? टुनी चिड़िया बोलती है, बच्चों, आज तुम्हारे पापा होते तो खाने में कष्ट नहीं होता। माँ, क्या पापा हमें घर से निकाल दिए? बेटी, इस दुनिया में बेटियों को बोझ समझते हैं। बेटी, तुम्हारे पापा और दादी को पोता चाहिए था, इसलिए हमें घर से बाहर निकाल दिए। लेकिन मैं बता दूंगी कि बेटी किसी से कम नहीं। तुम्हें पढ़ा लिखाकर इस काबिल बना दूंगी कि सारे पक्षी बेमिसाल देखेंगे। माँ, आपका सपना जरूर पूरा करेंगे। समय बीतने लगता है। दोनों बेटी अपने कॉलेज में टॉप करती हैं। माँ, ये देखो, हम दोनों बहनों को कॉलेज में इतना बड़ा इनाम मिला है। हम दोनों बहनों ने कॉलेज में टॉप किया है और हमें इतना बड़ा इनाम मिला है और हमें आगे की पढ़ाई के लिए हमें स्कॉलरशिप भी दिए हैं और हमें हमारे आगे की पढ़ाई अब फ्री में होगी। मुझे पूरा विश्वास था कि तुम दोनों अपने को साबित जरूर करोगे, लेकिन अभी तुम्हें आगे की मंजिल भी तय करनी है। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। सुंदरी चिड़िया डॉक्टर बन जाती है और रानी चिड़िया पुलिस इंस्पेक्टर बन जाती है। एक दिन सुंदरी चिड़िया अपने क्लिनिक से घर लौट रही थी। तभी उसे रास्ते में घायल पक्षी दिखाई देता है। अरे, आप तो बहुत घायल हैं, कैसे हुआ आपका हाल? बेटा, एक गाड़ी ने मुझे टक्कर मार दिया। सुंदरी चिड़िया उसे लेकर घर आती है। टुनटुनी चिड़िया उसे देखकर हैरान हो जाती है और कहती है सुंदरी चिड़िया से, बेटा, यह तुम्हें कहाँ मिल गए और इन्हें अपने घर क्यों लेकर आई हो? इन्हें अपने घर से कहीं और दूर लेकर जाओ। डॉक्टर बनने का यह मतलब नहीं है कि किसी अहरे गहरे को मेरे घर में लेकर आ जाती हो। माँ, आज से तुम्हें इतने गुस्से में नहीं देखा। यह कौन है माँ? बेटा, यह तुम्हारा जालिम पिता है जो कि मेरे साथ साथ तुम दोनों को भी घर से निकाल दिया था। माँ, एक मैं डॉक्टर हूँ और मेरा फर्ज है जरूरतमंदों का इलाज करना। इतना कहकर सुंदरी चिड़िया अपने पिता का इलाज करती है। जब टुनटुनी चिड़िया को सामने पता है तो अपना शर्म से आंख झुका लेता है। मैं गलत था। मेरे बेटे ने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं समझ चुका हूँ, बेटियां बोझ नहीं होती। माँ, पिताजी को माफ कर दो, उनको गलती का पछतावा हो रहा है। हाँ माँ, माफ कर दो। बच्चों के कहने पर टुनटुनी चिड़िया अपने पति को माफ कर देती है और वह हंसी खुशी रहने लगते हैं।